मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 लेके उपस्थित हूँ। कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, आप लोग इसे देखते रहें। इस विकट परिस्थिति में ये एक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा सहारा है, जिसके माध्यम से आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 1.4 में सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए, दर्शाइए। ठीक है, उत्तरोत्तर आवर्धन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें क्या है कि जैसे इन नंबरों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है कि ये कहाँ पे, किस पोजीशन पे, कैसे है। जैसे 3.765 को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किन दो होल नंबर के बीच उपस्थित है। जैसे ये 3 पॉइंट है, जिसका मतलब कि 3 और 4 के बीच में उपस्थित है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 इसके बीच, ये सारे जो हैं इसके बीच उपस्थित होंगे। ठीक है, अब इसमें देखना है कि 3.7 देखिए यहाँ पे, तो 3.7 और 3.8 के बीच में उपस्थित है। यहाँ पे 3.7, अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हमने यहाँ देखा कि ये 3 और 4 के बीच में था, यहाँ 3, 4 करके, और 3.1, 2, 3, 4, 3.9 तक। इसके बाद एक स्टेप और आगे जाएंगे तो 3.7। अब यहाँ पे देखिए 3.7 यहाँ है और 3.8 के बीच उपस्थित होगा, क्योंकि 3.7 के आगे है और 3.8 के बीच में। तो इसको हमने क्या किया कि मैग्निफिकेशन कर दिया, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। अब मैंने मैग्निफिकेशन किया तो यहाँ पे लिखा 3.7 और लिखा है यहाँ पे 3.8, और बीच के सारे नंबर यहाँ पे लिखा जाए 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब अगले स्टेप पे जा रहे हैं 3.76। तो अब ये किसका मतलब है कि 3.76 और 3.77 के बीच में उपस्थित है, तो इसको भी मैंने मैग्नीफाइंग कर दिया। अब ये आ गया 3.76 और यहाँ पे लिख दिया 3.77 के बीच उपस्थित है। तो अब लिख दिया 3.761, 3.762, ऐसे ही ये 3.76, मान लीजिए कि 5, 3.766, ऐसे ही 3.769। ठीक है, तो ये नंबर आया। अभी हमको कहाँ जाना है, 3.765 पे जाना है। तो यहाँ पे देखिए 3.765 ये आ चुका है। तो यही हमारा जो नंबर लाइन पे मैग्निफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर मान लीजिए कि 3.765 होता है या ऐसे होता है, और लिखता है यहाँ पे कि दशमलव के या 2 अंक, ऐसे दशमलव के 4 अंक तक मैग्नीफाइंग कीजिए। तो ऐसे रेकरिंग भी होता है, जैसे अगले क्वेश्चन में है तो 3.7676 4 अंक तक दशमलव के बाद
हम लोग इसको शो कर देंगे 3.7676 जहाँ पे होगा वहाँ पे शो कर देंगे ले जाके, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसका मैग्नीफाइंग करते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन 1.4 का कंप्लीट होता है। 1.5 में हम लोग देखते हैं 1.5 एक्सरसाइज चल रहा है। 1.5 में सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन है कि इसका परिमेय और अपरिमेय निकालिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है परिमेय, परिमेय, अपरिमेय। जैसे कि ये आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है परिमेय और अपरिमेय छांटना। तो जैसे ये हो गया 2 माइनस √3 या 5 जो भी है। तो यहाँ पे एक परिमेय है और एक ये अपरिमेय का कॉम्बिनेशन है, तो ये अपरिमेय होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे 2 माइनस √3 यह अपरिमेय हो गया, ठीक है। अब आ गया है 3 प्लस √23 और माइनस √23 है, यहाँ पे ब्रैकेट है। तो जो ही हम लोग यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा। देखने में ये लग रहा था कि अपरिमेय है, लेकिन जो ही ये क्रॉस होके 3 आया तो ये परिमेय संख्या को डिनोट करने लगा, ठीक है। अगला है 2√7/7 तो यहाँ पे देखिए 7/7 कैंसिल हो गया, √7 से 7 तो 2/7 बचता है। तो ये हमारा परिमेय संख्या में आ गया, ठीक है। इस टाइप से पाई है, तो जैसे 1/√2 है, तो यहाँ पे देखिए एक परिमेय अपरिमेय का डिवाइडेशन है। तो किसी भी परिमेय और अपरिमेय के प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई ये चारों जो है अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर अपरिमेय है 2 पाई आ गया। तो पाई चूँकि आप लोगों को पता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा वो भी अपरिमेय होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ सरलीकरण दिया है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सरल कीजिए। सरल कीजिए, यहाँ पे बड़ी का मंत्र रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले इसका कुछ टिप्स समझ लें। जैसे हम लोग जानते हैं कि √3 प्लस चाहे ऐसे कर लें इसको, √a प्लस √b और √a माइनस √b है ना। तो ये a प्लस बी, a माइनस बी के कंडीशन पे, तो a² माइनस b² मतलब a² और माइनस b², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये a माइनस b। तो किसी भी √ का a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अगर ये आ गया √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो उस कंडीशन में हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √b होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b। तो इसको हम लोग लेंगे a प्लस b, क्योंकि √a का स्क्वायर ये होता है, तो a प्लस b प्लस इसको हम लोग 2√ab भी लिख सकते हैं एक √ में। तो इस टाइप से एक फार्मूला टाइप है, समझ सकते हैं इसको। ऐसे कंडीशन में आएगा तो हम लोग ऐसे हैंडल करेंगे। इसके बाद जैसे आ गया कि √a माइनस b का वैसे ही, तो डायरेक्ट भी लिख देंगे a प्लस b माइनस 2√ab। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसको हैंडल करेंगे। इसके बाद किसी भी √ का अगर मल्टीप्लाई आ गया, जैसे आ गया a माइनस √b, अब यहाँ पे आ गया a प्लस √b, तो सेम है a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो a² माइनस b के मतलब √b का स्क्वायर, इसका मतलब होता है a² माइनस b। तो इस टाइप से हम लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे। मल्टीप्लाई के लिए कभी कभी भिन्न भी आ जाएगा, डिफरेंट।
तो देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन हमें सरल करना है। तो आगे है इसमें 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2। देखिए इसमें कोई फार्मूला लॉन्च नहीं कर रहा है। तो a प्लस बी, और चाहे इसमें कोई भी ना a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ना a प्लस बी है माइनस बी, तो हम लोग जनरल मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग 3 ब्रैकेट में यहाँ से नेक्स्ट ब्रैकेट का सारा फंक्शन ले लेंगे, है ना। इसके बाद प्लस, यहाँ से प्लस, इसके बाद √3 ऐसे, जैसे हम लोग 2 प्लस √2 ऐसे। तो सबसे पहले हम लोग 2, फिर होल ब्रैकेट यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, √3 और फिर एक बार ये ब्रैकेट, मतलब एक बार इसके साथ पूरे ब्रैकेट में और प्लस एक बार इसके साथ पूरे ब्रैकेट में। तो वैसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी समझते रहें, क्योंकि √ से लड़के बहुत घबराते हैं। तो जैसे √3 है और √3 और 2 है, तो 3 2 जा 6 प्लस, देखिए यहाँ पे कितने बच्चे क्या करते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं, √ से √ वाला फंक्शन जो होता है √ वाला √ से मल्टीप्लाई करेगा और बिना √ वाला बाहर रहेगा इसके साथ। तो ये हो जाएगा 3 √2। अगर यहाँ भी 3 होता है तो 3 3 जो 9 √2 होता है। ये बाहर वाला जो फंक्शन नंबर है उसको बाहर वाला से मल्टीप्लाई, अंदर वाला अंदर से। जैसे यहाँ पे प्लस, इसका देखिए ये 2 √3 होगा, लेकिन जो ही इसका मल्टीप्लाई होगा ये अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √6। देखिए अगर एक √ है एक नहीं है, जैसे यहाँ पे, तो ये बाहर रहेगा, और अगर दोनों में √ है तो अंदर जाएगा ये, ठीक है। बाकी सब देखिए प्लस करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये √3 है, ये भी √3 होता है, या ये √2 है, ये भी √2 होता है। तो इसको हम लोग प्लस माइनस की आवश्यकता के अनुसार कर सकते थे, नहीं तो अब इसका समीकरण अब इससे अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर, इसी का और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बाकी ये प्लस बी माइनस बी के फार्मूले पे हैं, आप लोग इसको कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि यदि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त के परिधि C और व्यास D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि इसे एक वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या होती है r, है ना, और इसका सर्कम्फ्रेंस होता है तो C बराबर 2πr होता है ना। तो जबकि हम लोग जानते हैं कि ये r होता है, तो दोनों r मिला के एक d बनता है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब है कि d जो होता है 2r के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम लोग पाई और इसके 2r लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा C बराबर πd। तो मतलब कि पाई इक्वल टू होता है C/d, ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप लोगों को याद दिला रहा है कि इस टाइप का होता है। तो कह रहे हैं कि अर्थात पाई इक्वल टू C/d होता है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये कहने का मतलब है कि ये जो है देखने से ये लग रहा है कि पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, ये अपरिमेय संख्या होता है, और यहाँ पे देखने से लग रहा है कि C/d एक परिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंतर्विरोध नहीं कर रहा है ये। इसमें या तो C परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, या तो C अपरिमेय होगा इसमें, या D अपरिमेय होगा। इसमें से कोई ना कोई अपरिमेय होगा, है ना। तो ये अंतर्विरोध नहीं कर रहा है, ये ठीक है। अंतर्विरोध के निराकरण ये है कि ये कोई विरोध नहीं कर रहा है। पाई का जो वैल्यू है अपरिमेय है, तो ये भी एक अपरिमेय ही है, बशर्ते इसमें से कोई एक अपरिमेय हो सकता है। इसलिए पाई बराबर C/d सही है ना। तो इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन एक संख्या रेखा पर दिखाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, तब तक मैं ये परिमेयीकरण बता देता हूँ।
और 1.6 ये क्वेश्चन है। तो प्रमेयीकरण में क्या होता है, जैसे 1/√7 है। प्रमेयीकरण का मतलब होता है हर से अंडर रूट के फंक्शंस को हटाना होता है प्रमेयीकरण। तो ये हर है, इसको अंडर रूट से हटाना है। तो हमने क्या किया कि अंडर√7 ऊपर और नीचे हर और अंश में मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर√7/7 होता है। तो इसका प्रमेयीकरण हो जाता है। इस टाइप के कोई नंबर है, जैसे 1/दूसरा वेराइटी का है अंडर√5 प्लस अंडर√2 है। तो इसका प्रमेयीकरण करने के लिए अंडर√5 इसी का उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, सेम बाकी सब सेम रहेगा, अंडर√5 माइनस अंडर√2। तो ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही रह जाएगा अंडर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर फंक्शन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे a प्लस बी है माइनस बी, मतलब अंडर√5 का स्क्वायर माइनस अंडर√2 का होल स्क्वायर। तो अंडर√5 माइनस अंडर√2/5 माइनस 2। अंडर5 का स्क्वायर 5, अंडर2 का स्क्वायर 2 होता है। इसी भी अंडर√2 का स्क्वायर करने से वो बाहर निकल जाता है अंडर रूट से, अंडर5 माइनस अंडर√2/3 होता है। तो इस प्रकार इसका प्रमेयीकरण हुआ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हर का प्रमेयीकरण कीजिए, हर का प्रमेयीकरण करें, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस टाइप से। अब क्या करना है, चलिए इसको समाप्त करते हैं, फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के बीच उपस्थित रहूँगा, बाकी सारे एक्सरसाइज कंप्लीट होंगे। इस लेसन का कंप्लीट एक्सरसाइज अगले वीडियो में समाप्त होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।